नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के जो साइंस सेक्शन है उससे हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, लोहे में जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है या बनता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। तो जब जंग लग जाता है लोहे में तो कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और डी ऑप्शन हमारा फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, फेरिक एंड फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है हमारा कैंडला, बी एम्पियर, सी ऑप्शन जो हमारा है समुद्री मील और डी है डेसिबल। ठीक है, तो कैंडला जो है वो ज्योत तीव्रता की इकाई होती है, तो ये हमारा हो नहीं सकता है। ऑप्शन बी जो है ये धारा की इकाई है, ठीक है, करंट की इकाई है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी समुद्री मील, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉटिकल माइल, ठीक है, तो इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। बच गया ऑप्शन डी डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। प्रकाश संश्लेषण आप जानते होंगे जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कोशिका में कहाँ पे होता है। प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन ए है न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन डी है परागसीसोम में। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है कोशिका में, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ऑप्शन देखिए आप, पहला है कैलोरी, बी ऑप्शन है किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों जो हैं ये ऊष्मा के मात्रक हैं, और ऑप्शन डी जो है ये टेम्परेचर का मात्रक है, डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 जो है हमारा क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे हमारा ठोस कपूर होता है, अगर हम उससे हम क्या बनाएं वाष्प कपूर, तो उसे हम क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को। ऑप्शन ए दिया हुआ है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हिमीकरण, हिमीकरण ये हिमीकरण होगा, सी क्या है पिघलना, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण क्या होता है, जब कोई द्रव जो होता है वाष्प में बदलता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। हिमीकरण जब द्रव को ठंडा कर दिया जाता है, बर्फ बन जाता है, तो उसे हिमीकरण कहते हैं। पिघलना जब कोई जैसे बर्फ होती है वो पिघल गई, द्रव बन जाता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा हमारा। बच गया ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई जो ठोस होता है वो सीधे सीधे वाष्प में बदल जाता है गर्म करने पर, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठोस से सीधा किस में जा रहा है वाष्प में, तो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। फेदोमीटर से क्या नापा जाता है। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी तीव्रता वर्षा, और ऑप्शन सी क्या है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी समुद्र की गहराई। तो फेदोमीटर से क्या नापा जाता है, समुद्र की गहराई। ध्वनि की तीव्रता ये डेसिबल में मापी जाती है, भूकंप है सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, समुद्र की गहराई, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, ठीक, ऑप्शन ए दिया हुआ है लौह का उपयोग, ऑप्शन क्या ए क्या है लौह का उपयोग, ऑप्शन बी
जीवाणु को नष्ट करना। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन डी है रक्ताल्पता को रोकना, यानी खून की कमी को रोकना। तो जो कार्य होता है ऑक्सीजन का, ये क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑक्सीजन का परिवहन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? जो मानव हृदय आप जानते होंगे कई पार्ट में बटा हुआ है, तो उसमें कितनी कक्ष में बटा हुआ है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कितना हो जाएगा? 4। मानव का हृदय जो कितने भाग में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे क्या होता है? दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये 4 भागों में बटा होता है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया? 4 सही है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें देखिए आप, ऑप्शन ए सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। और ऑप्शन डी है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या? सोडियम एसीटेट। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा को क्या रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो ये पहला देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है? एक्सरे किरण। ऑप्शन ए एक्सरे किरण। ऑप्शन बी क्या है? प्रकाश किरण। ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन डी क्या है? उसमें विकिरण। तो एक्स किरणें क्या होती हैं? EM वेव होती हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। ऑप्शन बी प्रकाश किरण, ये तो है ही है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ऑप्शन सी ये क्या है? यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। और उसमें विकिरण क्या होती हैं? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, यानी विद्युत चुम्बकीय किरण होती है। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिटमस निम्न में से किस से निकाला जाता है? लिटमस पेपर जो होता है सूचक के रूप में हम यूज करते हैं, वो कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन ये क्या है? हल्दी से। ऑप्शन बी सिनकोना से। ऑप्शन सी लाइकेन से। ऑप्शन डी मशरूम से। मशरूम क्या है? एक कवक है। ठीक है दोस्तों, हल्दी से, सिनकोना से, लाइकेन से और मशरूम से। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही? लाइकेन से। ठीक, सिनकोना क्या होता है? मलेरिया के दवा बनाने के काम में आता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लाइकेन से। लिटमस निम्न में से किसे निकाला जाता है? तो निकाला जाता है ये लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12, देखिए आप। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है, किस चीज के लिए उत्तरदायी है? तो हमें यही बताना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या है? आहार वाहन के लिए, यानी भोजन को पहुंचाने के लिए। ऑप्शन बी क्या है? अमीनो अम्ल वाहन के लिए, यानी अमीनो अम्ल को पौधों में पहुंचाने के लिए, सभी भागों में पहुंचाने के लिए। ऑप्शन सी क्या है? जल वाहन के लिए, यानी जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन वाहन के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि फ्लोएम का मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो फ्लोएम किस लिए उत्तरदायी होता है? आहार वाहन के लिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जल वाहन के लिए क्या होता है? जाइलम। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। ठीक, ऑप्शन ए हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव न्यूनीकरण है? जैव न्यूनीकरण क्या होता है?
जो पर्यावरण में हम यूज करते हैं वो आसानी से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, उसे कहते हैं जैव न्यूनीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक आसानी से पर्यावरण में नष्ट हो जाता है? तो नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। पॉलीथीन, क्या पॉलीथीन पर्यावरण में आसानी से नष्ट हो जाता है? तो पॉलीथीन भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। पारा, तो पारा भी ऑप्शन नहीं होगा, जिसे हम मरकरी कहते हैं या Hg। ठीक है, तो मरकरी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही हो जाएगा। क्या है? रबर। रबर आसानी से पर्यावरण में जैव निम्नीकरण हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बताना है क्वेश्चन का कि विकास का सिद्धांत किस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो पहला है पाश्चर, लुई पाश्चर, यही पाश्चर है, लुई पाश्चर वाले। अरस्तु, बी। सी क्या है? मेंडल। और डी क्या है? डार्विन। मेंडल को तो जानते ही होंगे, इन्होंने क्या दिया था? आनुवंशिकता का नियम दिया था, तो ये तो नहीं होंगे। अरस्तु बायोलॉजी के फादर हैं या जूलॉजी के पिता हैं। पाश्चर, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन बचा है ये डी। तो डी ऑप्शन क्या है? डार्विन। डार्विन सही हो जाएगा।